नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। पहलवानों का ये कहना है कि जब तक बृजभूषण को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम किसी कमेटी पर भरोसा नहीं करते हैं, बृजभूषण को जेल में डाला जाए, ये लगातार मांग की जा रही है। सभी पदों से हटाया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। खेल मंत्रालय से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ये बात कहनी है। और इस बीच आपको बता दें कि अगर बात की जाए सियासत की तो अब वो भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी हमारे साथ हमें दे रहे हैं। हमारे साथ ऋषिकेश जुड़े हैं और प्रभाकर मिश्रा जुड़े हैं। प्रभाकर, पहले आपका रुख करेंगे और समझना चाहेंगे, इतना बड़ा आरोप है और जिस तरह से खिलाड़ी लगातार मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज ये पूरा मामला गया, लेकिन FIR तक सीमित नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक सजा नहीं होगी धरना जारी रहेगा। देखिए, खिलाड़ियों के मन में जो, पहलवानों के मन में जो शंका और आशंका है, उसकी वजह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और उसके बाद भी FIR दर्ज करने में हिला हवाली होती रही। खुद सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में आते हैं। मंगलवार को सुनवाई थी, पहली सुनवाई थी। बुधवार को कोर्ट में आकर कहते हैं कि दरअसल FIR दर्ज करने में दिक्कत यह है कि पहले हम प्रारंभिक जांच करना चाहते हैं। अब ऐसे मामले में उनके मन में, खिलाड़ियों के मन में, पहलवानों के मन में शंका होना जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कानून, जो भी कानून की समझ रखता होगा, जो भी इस देश पे IPC के प्रावधानों की समझ होगी, वो उसे पता है कि जैसे भी ये जो आरोप लगे हैं वो संज्ञेय अपराध के आरोप हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ऐसे में कोई भी इस तरह का रेप और मोलेस्टेशन का मामला अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस को बिना हिला हवाली के, बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करना होता है। दूसरी बात, इसमें और एक ग्रीवियस चार्ज, वो ये कि एक महिला पहलवान जिसने आरोप लगाया है, उसने जब उसके साथ ये घटना घटी कथित तौर पर, उस समय उसकी उम्र 16 साल थी, वो नाबालिग थी। और ऐसे में पॉक्सो का मामला लगता है और पॉक्सो का मामला और गंभीर हो जाता है। और उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही थी। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थी। और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो पता था दिल्ली पुलिस को कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि ये कानूनी प्रावधान जो देश के हैं और IPC के जो प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट के जो प्रावधान है, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही थी। और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल को आकर के कोर्ट में तत्काल ये कहना पड़ा कि माय लॉर्ड, याचिका में मांग की गई थी कि FIR दर्ज करना है, तो दिल्ली पुलिस आज ही FIR दर्ज कर रही है। तो अब ऐसे में बात वही आती है कि क्या FIR दर्ज करने मात्र से महिला पहलवान जिन्होंने आरोप लगाया है, उनका जो विरोध है या जो आक्रोश है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वापस ले लेंगे? उनके मन में शंका है और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि FIR होने मात्र से वो उनको संतोष नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। मतलब ये कि FIR दर्ज हो, जांच हो, गिरफ्तारी हो। और गिरफ्तारी का मतलब आप जानती हैं कि गिरफ्तारी होगी, और जैसे FIR दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। और ये जब तक, और इसीलिए उनको पता है, महिला खिलाड़ियों को, ये पहलवानों को भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है कि जो अभी मोमेंटम बना है, जो प्रेशर बना करके उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को बाध्य किया है, इस समय अगर उन्होंने प्रोटेस्ट वापस ले लिया तो फिर हो सकता है कि उनको जो वो चाहते हैं, न्याय की उम्मीद में यहाँ आए हुए, हो सकता है कि उसमें हीला हवाली हो। और इसीलिए उस प्रेशर को, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उसे किसी भी सूरत में बनाए रखना चाहते हैं। और थोड़ी देर पहले ऋषिकेश, हमारे सहयोगी, जो बात कह रहे थे कि
जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, उनका जो सियासी कद है पार्टी में, बीजेपी में बहुत बड़ा है और ऐसे में उन महिला खिलाड़ियों को आशंका है कि अगर ये प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है इसमें थोड़ी सी भी छूट दी गई, ढील दी गई, तो शायद इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब ये देखना होगा, चूंकि मामला जैसा मैंने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है, मोलेस्टेशन का मामला है, तो इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी अवश्य भावी है। बेशक प्रभाकर, और कहीं ना कहीं काफी शर्मसार हो जाता है जब खिलाड़ियों को इस तरह से धरने पर बैठना पड़ता है और एक एफआईआर के लिए इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। इस बीच ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े, ऋषिकेश से जानना चाहेंगे, ऋषिकेश वहां इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? देखिए, एक जो अपडेट ये है दर्शकों के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह जो इस मामले में आरोपी हैं, इनका घर जो 21 अशोका रोड जंतर मंतर के बिल्कुल कोने पर, वो अभी फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज होने वाली है, जिसका दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया है। दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पे जंतर मंतर पे कारवा वैसे ही है, लगातार इनके पक्ष में नारेबाजी चल रही है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों यहाँ पे मंच से संबोधित कर रहे थे यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के धरना पर बैठे हुए लोगों को, और सब लोग अब से थोड़ी देर के बाद अपने लीगल टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात करेंगे। पहला जो एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है उस पर एक अहम चर्चा होनी है, उसको देखना है कि कौन कौन सी धाराएं दिल्ली पुलिस ने लगाई है। अगर उन धाराओं से संतुष्ट नहीं होंगे तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और बताएंगे कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो जो सबसे बारीक चीज़ है वो एफआईआर में किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए लीगल टीम के साथ इनकी मशक्कत होगी। दूसरा देखिए कि सामने विनेश फोगाट दिख रही है, कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कर पाएँ, अलग अलग उनके जो लोग हैं पहली प्रतिक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो कुल मिलाकर ये धरना जारी रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह अपने घर पे मौजूद हैं। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो क्या उनसे पूछताछ करने थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की टीम उनकी 21 अशोका रोड पर पहुंचती है, क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से बात आगे होती है, ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु जैसे सवाल हैं जिस पर यहाँ के आंदोलन की रूपरेखा निर्भर करती है। और इसीलिए यहाँ पे तमाम लोग जो डटे हुए हैं, चाहे वो साक्षी मलिक हो, वहाँ देखिए विनेश फोगाट हो या फिर जो अन्य लोग हों, लगातार उनके टीम आकर उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। बेशक ऋषिकेश पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लीगल टीम से हर एडवाइस ली जा रही है। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया एक बार जानना चाहेंगे वहां मौजूद लोगों का, क्या कुछ मानना है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अब कहा है और क्यों एफआईआर में देरी हुई है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ कुछ लोगों से बात करूं कि आखिर क्या वजह रही कि एफआईआर में दर्ज देर की गई है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप लोग समर्थन के लिए आए हैं? हाँ, आप समर्थन के लिए आए हैं? आप कौन से 24 से हैं? नाम क्या है आपका? नहीं, आप ये बताइए सर, समर्थन के लिए यहाँ जो मुकदमे में दर्ज हुई उसकी वजह क्या मानते हैं? क्या ये अनुशासनहीनता है, देश का फ्रेम खराब कर रहे हैं, या फिर न्याय के लिए आए? ये तो आए तो न्याय के लिए है, अनुशासनहीनता भी है और इतने बड़े नेता के खिलाफ हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है ना। 6 बार के सांसद हैं बृजभूषण जी, उनके ऊपर हाथ डालना, उनकी सारी कहानी खराब होती है। राजनीति जो है ऊपर चली गई है खिलाड़ियों से, खेल से, है ना। तो ये देखिए, ये तस्वीर है इधर का। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात कर पाऊँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो जंतर मंतर पे अपना उन्हें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। ये आप कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए हो? मैं तो मायर बिहार देखने आए हो, समर्थन करने आए हो? हाँ, देखने आए हो या समर्थन करने आए हो? समर्थन करने आए हो। तो क्या ये देश का मान खराब कर रहे हैं या न्याय के लिए लड़ रहे हैं? न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सरकार करे कि मान खराब कर रहे हैं देश का? क्या सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखने के लिए आए हैं, समर्थन के लिए? भाई साहब, देखने के लिए आए कि समर्थन के लिए आए? हाँ, देखने के लिए आए। तो ये देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि अंदर जो कुछ लोग हैं जो यहाँ धरने पर बैठे हैं। जी बेशक ऋषिकेश, कहीं ना कहीं इस बीच अब सियासत भी तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है। आप कोशिश कीजिए वहाँ लोग जो मौजूद हैं उनका क्या कुछ राय है जानने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान का हर युवा, हर बुजुर्ग
देखिए, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन एक फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जंतर मंतर का कि यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। इसमें किसान संगठन के लोग हैं, NGO हैं, यहाँ पे बहुत सारे पूर्व खिलाड़ी हैं, कोच हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। जगह जगह पे बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से मैं बात कर पाऊँ यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं। आप खिलाड़ी हैं भाई साहब? हरियाणा से? आप हरियाणा से? समर्थन देने आए या ऐसे देखने आए? हाँ, समर्थन देने आए। क्या ये देश का मान खराब कर रहे हैं या न्याय के लिए लड़ रहे हैं? ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मान कैसे खराब करेंगे? नहीं, सरकार तो कर रही है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कर रहे हैं, PT उषा की देश का मान खराब कर रहे हैं, अनुशासनहीनता है ये। झूठ बोल रहे हैं, सरकार के प्रेशर में बोल रहे हैं। उसमें भी सरकार के प्रेशर में बोल रहे हैं। सरकार के प्रेशर में बोल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, आप समर्थन के लिए हैं भाई साहब? कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हैं? जी हाँ। तो ये बताइए, ये देश का मान खराब कर रहे हैं या न्याय के लिए लड़ाई हो रही है जंतर मंतर पे? नहीं, ये तो हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो राजधर्म का निर्वहन करें। राजधर्म का? हाँ। तो राजधर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है? मैं जनता हूँ, प्रजातंत्र में मैं उनका मालिक हूँ, मैं कोनो उनका नौकर और दास नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं विद्यासागर सिंह बिहार का रहने वाला, कि वो राजधर्म का निर्वहन करें, पालन करें। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं। मैं तो कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है। ऋषिकेश, आप कहाँ से भाई साहब? जी देखिए, बिल्कुल रोष है, नाराजगी है, लेकिन एक कानूनी लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई लड़ेगी। इंतजार किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, दिल्ली पुलिस कैसे पूछताछ करती है, पूछताछ का पैटर्न क्या होगा, धाराएं कौन कौन सी लगाई जाएगी, क्या उन लगे हुए धाराओं से इनकी जो टीम है, जो 7 पीड़ित हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं, जो वो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से धाराएं लगाई जाएंगी नहीं लगाई जाएंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी संशय पैदा कर रहे हैं, शंका पैदा कर रहे हैं और वो शंका तब दूर होगी जब FIR की कॉपी इनके पास हाथ आएगी, FIR संख्या के साथ। तो इसीलिए लीगल टीम के साथ इंतजार किया जा रहा है जंतर मंतर पर और जो भी लोग आ रहे हैं प्रदर्शन में उनको समर्थन देने, उनके साथ बेशक ऋषिकेश अभी इंतजार कर रहे हैं लीगल टीम के साथ सलाह मशवरा होगा। इस बीच प्रभाकर का रुख करेंगे। इस प्रभाकर, आपसे समझना चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 14 हम कहते हैं कि लॉ में सभी बराबर हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शंका मन में उठती है। देखिए, ये बात तो सही है कि कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन ये जो कानून के सामने सब बराबर है कहा जाता है और अनुच्छेद 14 अपने संविधान की बात की कि समता का सिद्धांत, समता की बात की जाती है, ये जो है ये उस समय समझ में आता है जब कानून के सामने, जब नेताओं, बड़े नेताओं, मंत्रियों के मामले में पुलिस एक्शन लेने में हिला हवाली करती है, विलंब करती है और कोई आम आदमी के खिलाफ जैसे मुकदमा दर्ज होता है। मसलन अगर मैं इसी मामले में बात करूं कि अगर मोलेस्टेशन का मामला किसी और के खिलाफ दर्ज होता है तो तत्काल प्रभाव से पहले तो एक बात है कि शिकायत जाते ही पुलिस FIR दर्ज करती है और उसके कुछ घंटे के भीतर पुलिस उसे दबोच लेती है। लेकिन यहां आपने देखा कि इसके पहले भी ये खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तिरंगा फहराया है, देश का नाम रोशन किया है, उनका आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने उनके साथ यौन शोषण किया और वो बार बार चिल्ला कर कह रही हैं। उन्हें धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है और उसके बाद भी पुलिस कोर्ट के सामने आके कहती है कि हमें इस मामले में FIR दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत पड़ेगी। ये बताता है कि कानून के सामने सब बराबर है का सिद्धांत कभी कभी विलोपित हो जाता है, कभी कभी दिखता नहीं है और वो खासकर तब जब मामला सरकार से जुड़ा हो, बड़े लोगों से जुड़ा हो, VIP VVIP से जुड़ा हुआ मामला हो और तभी अदालतों की याद आती है और तभी अदालतों की दखल की जरूरत होती है और तभी हम कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट जब दखल देता है तो कई बार चीजें
ऐसी होती भी हैं, होती हुई दिखती भी हैं। और ये मामला वैसा ही है कि आपने देखा कि तमाम हिला हवाले के बावजूद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिल्ली पुलिस को आदेश दे सकता है, तो उस आदेश के पहले ही दिल्ली पुलिस ने समर्पण कर दिया कोर्ट के सामने कि माय लॉर्ड, कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अभी दर्ज कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि अब एफआईआर दर्ज तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जांच किस दिशा में जाती है, कार्रवाई कैसे होती है, जांच कितनी गंभीरता से होती है, क्या वाकई मंत्री जी की बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी होगी, ये कई सवाल हैं जो बाकी लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में, खिलाड़ियों के मन में, इन महिला पहलवानों के मन में भी कौंध रहे होंगे। और यही वजह है कि वो केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने कह दिया कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। जी बेशक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहलवान जो हैं वो सड़कों पर हैं और जिस तरह से वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कई सवाल आम जन के मन में भी उठ रहे हैं। शुक्रिया प्रभाकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ऋषिकेश, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।